नमस्कार मित्रों। तो हम एल्केन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे हैं। आप जितने उदाहरण पढ़ेंगे उतने ही आपका आईयूपीएसी नाम स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार नियम पढ़ने की दिक्कत नहीं है कि आपको तुरंत नियम याद आ जाएंगे। ठीक है, तो हम और देखते हैं आईयूपीएसी नाम के उदाहरण। तो एल्केन के उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन है आपका ये कार्बन और ये कार्बन आपका ये कार्बन। ठीक है, उसके बाद में देखिए चलो एक कार्बन चिपका लेते हैं। चिपकाना चाहिए आप सभी। ठीक है, चिपकाना सभी को आना चाहिए। और यहाँ पर रहेगा आपका कार्बन और यहाँ पर आपका कार्बन और आपका यहाँ पर है कार्बन। अब श्रृंगार करना बाकी इसका। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहाँ पर है और यहाँ पर चिपकाने में आई चिपका दिया। ठीक है, और यहाँ पर चित्रीन H3 और आपका H और आपका ये H3। इसके बाद में यहाँ पर आपका Br और यहाँ पर देखिए तो आपका I और उसके बाद में यहाँ पर आप H चिपका दो, यहाँ पर भी आप H चिपका दो। उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैलेंस देखो, इसकी वैलेंस कितनी रहेगी 1 2 3 कितनी हो रही है इसकी 4 हो रही, कितनी हो रही है इसकी वैलेंस की बात करें यहाँ पर है 10 हो गई 49। इसकी हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी भी कितनी हो रही है और यहाँ पर देखो यहाँ पर चिपका दिया आई पे चिपका दिया मैंने, यहाँ पर आई चिपका दिया और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H3 और आपका ये 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए चिपका दिया मैंने आपका Cl। इसका कुछ नाम लिखना होगा। अगर आपको आता है तुरंत लिखिए, आप तुरंत लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका नाम ये हो। ठीक है, तो देखो आईयूपीएसी नाम में वही 7 बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं आपको याद होगी कि कहने का मतलब सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का हम जब चुनाव करें, देखो इसमें 1 2 ये कार्बन नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ये आपका क्लोरीन परमाणु का रहेगा। ठीक है, 17 वाला रहेगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा देखिए आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6। बोलो हाईएस्ट कौन सी 7 वाली मिल रही है, तो 7 वाली का चुनाव बोलो इसमें। तो 7 वाली का चुनाव करेंगे तो इसमें देखिए आप ले भाई ये तो हमारी मुख्य कार्बनिक श्रृंखला। आप इस प्रकार के क्रियाकलाप कर लेते हैं तो आपको नामांकन में दिक्कत नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। कोई समस्या? उसके बाद दूसरा नियम क्या था, अगर 2 श्रृंखलाएं हैं तो यहाँ पर श्रृंखला में 2 श्रृंखला नहीं है। तीसरा नियम लागू होता है कि अगर अंकन की बात करें उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो पहले बात करते हैं इसको, तो क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा आई आएगा, इसका भी आई रहेगा, इसका भी आई रहेगा। इसका देखिए इसका क्या आएगा, यहाँ से देखो इस वाले की बात करें, इसका क्या आएगा, ये रहेगा आपका आइसोप्रोपिल रहेगा। क्या रहेगा आपका आइसोप्रोपिल, क्या रहेगा आइसोप्रोपिल। अब आइसोप्रोपिल की इंग्लिश पर 3 शब्द निकालते हैं ISO। ठीक है, वो दिक्कत इसमें। इसके बाद ये देखो यहाँ पर ये आपके क्लोरो है, सी लोरो लोरो। ठीक है, ये क्लोरो आएगा, इसके बनेगी इंग्लिश आपकी सी बन जाएगी। ठीक है, अब अंकन करो इसमें। तो अंकन देखो 10 पे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 तो इधर ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो को बात करें कम से कम अंक मिलना चाहिए। और इनका छोड़ा रगड़ा, इनकी रावण छोड़ी आप पे ब्रोमो मिल गए, तो ब्रोमो कम से कम अंक देना है। तो कम से कम अंक देना इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कोई समस्या है बहुत सी समस्या तो आप आराम से पूछिए, आराम से पूछो। ठीक है, पूछने का तरीका विशेष होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद अंकन, अब लिखते हैं इसका नाम लिखते हैं, इसकी संरचना की, अब इसका नाम लिखिए यहाँ पर। तो IUPAC और आपका ये NAME क्या रहेगा आपका, ये आईयूपीएसी नेम रहेगा।
ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले नाम लिखिए तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद में आपका ई आएगा, आपका क्लोरो आएगा, उसके बाद में आई आएगा, ई आएगा इसमें। तो देखो देश के नौजवानों, तो यहाँ पर आएगा इसमें आई डी, उस साइड भी होता है आयोडो का, तो पहले डी वाला ये आएगा नौजवान, देश के नौजवानों पे डी आएगा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं ब्रोमो। ब्रोमो कितने पे, तो ब्रोमो आपके दो पे, तो यहाँ पे 2 और ये हाइपन, ठीक है। उसके बाद में आपका ब्रोमो, ये आएगा आपका ब्रोमो 2 हाइपन ब्रोमो। उसके बाद में देखिए आप देखो उसके बाद में इसका काम हो गया, तो चलो इसका काम कंप्लीट। उसके बाद में ये बैठा है, तो ये बैठा है 1 और आपका ये क्लोरो, क्या आएगा आपका 1 क्लोरो। बोलो कोई समस्या है इसमें, ठीक है। नाम चिपकाते, अगर आपने बारीकी से अध्ययन किया प्रत्येक क्लास का, तो आपको कोई चीज इतना गहराई से याद करनी, क्योंकि वो बार बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आपको दिमाग में तो जाएगी इसमें, ठीक है। 2 ब्रोमो, उसके बाद इतना तो आप याद नहीं कर सकते यार, इसका नाम ये होगा, इसका नाम होगा, फिर रटने वाली तो रटने विद्या तो हमें सीखनी नहीं है, रटने वाला काम चलेगा नहीं, हमें चीज समझनी है। आप समझेंगे तो दूसरे को समझाएंगे, अगर आप रटेंगे तो दूसरे को भी रटाएंगे। ये परंपरावादी कहती है, अगर आप किसी चीज को समझेंगे तो दूसरे को समझाएंगे, अगर आपने रटा है तो दूसरे को भी आप रटा लगेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। अब क्या आएगा इसमें, आयोडो की बात करें तो पहले आयोडो आएगा, पहले ये आएगा, तो ऐसा इस बात का ध्यान रखना कि आइसो बाद में आता है, ठीक है। तो आइसो बाद में हाइपन कितने हैं इसमें, देखो 1 और ये 2 और 3 है इसमें, 3 है, पहला कहां पर है, ये आपका 3 कोमा, उसके बाद में क्या आपका 3 कोमा, और यहाँ पर देखिए आपका कितने 5 है, ले भाई 5 और ये कोमा 5 और ये आपका फिर हाइपर ट्राई, वो कोशिश वाली ट्राई नहीं है आपकी, जो आप कोशिश करते हैं, हाँ, कोशिश तो करो, नाम आएगा ना आपके क्रिटिकल केस में। तो यहाँ पर आपकी ये ट्राई केस में ट्राई आयोडोन, तो रहेगा आपका ट्राई आयोडोन, ठीक है। कोई देखिए इसमें ट्राई आयोडो गया, ट्राई आयोडो के बाद देखिए आपने ये इसका नाम कंप्लीट ट्राई आयोडो, फिर आगे देखो उसके बाद में हम बढ़ाते हैं, हाँ वो बच रहा है। अगर आईयूपीसी बच रहा है तो इतिहास गवाही इस बात का कि हाइपन आएगा, अगर आईयूपीसी बच रहा है, सॉरी कोई प्रतिष्ठा भी बच रहा है, तो इतिहास गवाह इस बात का कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका हाइपन आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं ये आइसोप्रोपिल, तो यहाँ पर कितने पर आइसोप्रोपिल 1 2, तो ये 4 पे, कितने पे हैं 4, उसके बाद में आएगा आपका आइसो और ये क्या है आपका प्रोपिल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आइसोप्रोपिल कितने हैं 7, तो क्या देगा आपका हेक्सेन, क्या आएगा आपका हेक्सेन। और कोई दिक्कत इसमें, नाम में कोई समस्या हो तो बोलिए, आपसे इसकी संरचना बना सकते हैं। तो जब किसी की संरचना बनानी है, कोई मोटा है, किसी को मोटा बनाना, तो पहले इसकी पूंछ पकड़ो, ठीक है। कितने कार्बन है, अगर 7 कार्बन है तो 7 चिपका दो, अंकन इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंकन में आप कहीं से भी अंकन कर सकते हैं जब आप उसकी संरचना बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक को लेना है, 2 पे ब्रोमो चिपकाना है और 1 पे क्लोरो चिपकाना है, 3 5 5 पे ट्राई आयोडो चिपकाना है, उसके बाद में आपको 4 पे आइसोप्रोपिल चिपकाना है। उसके बाद में जिसकी वैलेंसी जितनी कम है उतनी आपको हाइड्रोजन चिपकानी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। अब नौजवानों, भारत के नौजवानों और देश के वासियों, अगले हम पड़ाव की बात करते हैं कि कौन सा आपके सामने पड़ाव हो सकता है, कौन सी समस्या हो सकती है। देखो क्वेश्चन आए कि आइसोपेंटेन का आईयूपीसी नाम लिखिए। आइसोपेंटेन का
IUPAC IUPAC नाम लिखिए भाई। तो आप कहेंगे सर आपने तो बता रहा हूं आपको भी, बताया नहीं है आपको, हमें बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइसोपेंटेन सोचिए कैसा नाम है, वो रूट नाम है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा पिछली क्लास में, आप सर्च कीजिए, पार्ट डालिए जो भी है, 3 या 4 साइज पार्ट हो गए इसमें, ठीक है। भाई गणेश सब डालेंगे आप, या आप भी पॉजिटिव क्लास से डालेंगे तो उससे आपको पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका वो सर्च करने का आपको मिल जाएगा, आप सर्च करना आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो आइसोपेंटेन रूट नाम है, क्या आपका रूट नाम है। अब रूट नाम है तो पहले इसकी क्या बनानी है, हमें इसकी संरचना बनानी, क्या बनानी इसकी संरचना, और उसके बाद क्या है इसका IUPAC, लड़ यार बार बार PAC द्वारा तो IPAC नाम आएगा। बोलो कोई दिक्कत? जब आपको कहीं पे रूट नाम दिख जाए, तो रूट नाम दिख जाए तो इस प्रकार का आपको उसकी जयकलाप करना है, पहले उसकी संरचना बनानी है, उसके बाद उसका कुछ नाम चिपकाना है। आप कहीं लग जाओ कि इसका या इसका कैसे, आपको संरचना नहीं पता, पहले संरचना बनाओ, उसके बाद में क्या करना आपका IUPAC नाम लिखना। देखिए बच्चों, देश के नौजवानों, तो हम जानते हैं कि आइसोपेंटेन की ऐसी कोई कार्बनिक श्रृंखला है जिसमें 5 तो कार्बन है। कितने हैं? 5 तो कार्बन है, और कहीं ना कहीं उन 5 ही कार्बनों में, कहीं ना कहीं कुछ 5 ही कार्बनों में किस संरचना बनी है, आइसो। कैसी? आइसो संरचना। आइसो का मतलब आपकी CH3 और आपका CH3 और आपका H, इस प्रकार की संरचना बनी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए आप संरचना उसकी, तो यहाँ पर इसकी संरचना में क्या बनेगी, इसकी संरचना CH3, तो ये संरचना पहली बना दी मैंने, ये बना दी, बोलो, और आपका ये H, और ठीक है। अब क्या करनी है कि मैंने बोला था कि उस 5 ही कार्बनों में, उस 5 ही कार्बनों में आइसोपेंटेन बनाना है, ठीक है। तो इन 3 कार्बन तो 2 कार्बन चिपकाने आपको, ठीक है। तो 2 कार्बन चिपका दो, ये हो जाएगा आपका H2 और आपका ये H3। अब वही तरीका IUPAC नाम का, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देश के नौजवानों, हमने लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कर लिया, चुनाव कर लिया, ठीक है। इसके बाद में 25 बच रहा है, तो आप तो कहें सर हम ब्रिलियंट हो गए, अब तो ले भाई ब्रिलियंट हो गए, लिख दो नाम इसका। इसका नाम अंकन 1, 2, 3 और आपका ये 4। अब तो यहाँ पर लिखेंगे कितने पे, तो यहाँ पर आएगा 2, उसके बाद में आएगा आपका मैथिल, 2 मैथिल, क्योंकि आपका मैथिल है, बार बार पता नहीं क्या हो सकता है, मैथिल है, 2 मैथिल। उसके बाद में क्या आएगा आपका कितने, और आपका ब्यूटेन 11। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है। और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपके आइसोओक्टेन ये लगे बना, इसका IUPAC नाम लिखो। इसका IUPAC नाम क्या होगा, आइसोओक्टेन का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए देश के नौजवानों, वही है, पहले देखना है कि कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की संरचना से बनी हुई है, और वो संरचना उन 8 ही कार्बन में बनी हुई है, और इनका मतलब पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए नौजवानों यहाँ पर, तो पहले तो इसको जो सबसे अलग है, जो निराला है, उसी को हम यहाँ पर कुछ लेते हैं, तो आ जाए भाई। तो ये आता है यहाँ पर CH3 और आपका CH3 और यहाँ पर आपका H। कोई समस्या? अब मैंने कहा आपको कि आइसो इन 8 कार्बन में बनानी है, तो 3 कार्बन तो आ गया आपके, कितने आएंगे, 5 में से 8 में से 3 के कितने बचते हैं, शायद 5 ही बचते होंगे। इस बात का तो परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका CH
यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका H2 और आपका H2 और आपका ये H3। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब समस्या नहीं है तो उसके बाद में इसमें कितना लगेगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, तो भी एक और चिपकाने में दो रहता है। ले चिपका दिया हमने, ठीक है। इसका नाम लिखे, तो नाम लिखना तो वही है सबसे पहले। तो इसमें आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चुनाव कर लिया, ये आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला है। और उसके बाद अंकन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आप कहेंगे सर 7 के अर्थ एक ये रहा कार्बन है, हमें पूरे कार्बन का मतलब क्या है कि ऑक्टेन है, आइसोक्टेन। वैसे भी इसका नाम लिखेंगे तो 8 नहीं थी ना, नहीं। इस बात का ध्यान रखना आपको कि रूट नाम में पूरे कार्बन आते हैं कंप्लीट। प्रतिस्थापी का आगे प्रतिस्थापी का कार्बन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जबकि अगर आईपीसी नाम लिखते हैं तो उसमें प्रतिस्थापी का कार्बन इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखना भी इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्यूटेन था और यहाँ पे क्या था, पेंटेन था। आपके सामने है, देखिए आप जब आप घबराएंगे तो कहां पे घबराएंगे आप कि सर यहाँ पर तो पेंटेन था, यहाँ पर ब्यूटेन है। तो ध्यान रखना, रूट नाम में प्रतिस्थापी में कोई कार्बन है तो उसको जोड़ा जाता है, और आईपीसी नाम में प्रतिस्थापी के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, केवल मुख्य श्रृंखला के कार्बन को ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम आएगा आपका 2 मेथिल, क्या आएगा आपका 2 मेथिल। और उसके बाद में आप कितने हेप्टेन, देखिए आपका हेप्टेन लगे। और कोई समस्या? हेप्टेन हो गया कंप्लीट। इस प्रकार आप नाम चिपका सकते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर तो ऑक्टेन है, यहाँ पर हेप्टेन। इसका कारण क्या है? क्योंकि सर यहाँ पर प्रतिस्थापी के कार्बन को इसमें नहीं जोड़ा गया है और रूट नाम में प्रतिस्थापी के कार्बन को जोड़ा जाता है। ये बिंदु आप कहाँ पे चिपकाना है, क्योंकि ये बिंदु सबसे अलग है और ये आप अलग बिंदु आपको सबसे अलग बनाएगा, तो बनाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं पर आपको कोने पर बिंदु चिपकाना है, ठीक है। क्या चिपकाना है कि रूट नाम में प्रतिस्थापी के कार्बन को इंक्लूड यानी जोड़ा जाता है, जबकि आईपीसी नाम में प्रतिस्थापी के कार्बन को नहीं जोड़े यहाँ पे, ठीक है। बोलो कोई समस्या? समस्या तो क्या होगी, मेरे को लग रहा है समस्या तो वही आपको नहीं पढ़ने की होगी, और तो क्या आराम करने की समस्या नहीं है, ठीक है। आगे भी उसके बाद में भाई दूसरी बात देखते हैं, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, किसने है कि आपका नियो और पेंटेन। नियो पेंटेन का IUP, अरे यार पी बार बार बोला है, PAC नाम लिखो। तो पहले बात तो हमें देखना है कि नियो आना चाहिए। नियो कैसा होता है? नियो ग्रुप होता है, देश के नौजवानों हम नियो ग्रुप बनाते हैं इस प्रकार। नियो आएगा आपकी CH3 और आपका CH3 और आपका ये CH को नियो ग्रुप है। कैसा ग्रुप आपका? नियो ग्रुप। इस बात का ध्यान रखना है। कितने हुए इसके? 2 2 4 कंप्लीट। ये आपका नियो ग्रुप है, नियो समूह है, ठीक है। अब इंग्लिश जो भी आवश्यक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है, मैंने बोला कि रूट नाम में टोटल कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। अब मैं इसका आईपीसी नाम लिखूंगा। जब इसका आईपीसी नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका? ये तो इसका न्यू ठीक है, हाँ। इसकी पूरी संरचना बनाएंगे, तो इसकी पूरी संरचना क्या हो जाएगी? इसकी संरचना बनाते हैं। इसकी संरचना न्यू पेंटेन की रहेगी आपकी CH। ये बोल रहा है कि 5 तो आपके पास कार्बन होने चाहिए, ठीक है, और उन 5 ही कार्बनों में आपको इस प्रकार की संरचना बनानी है। आई बात समझ? 5 कार्बन होने चाहिए, उन 5 ही कार्बनों में आपको इस प्रकार की संरचना बनानी है। तो बना दो संरचना इसमें। तो आप क्या करना है, ये 5 कार्बन 1 2 3 4 कितने हो गए आपके? 5 कार्बन। यहाँ पर रहेगा आपका H3, यहाँ पर आपका H3 और यहाँ पर आपका H3। ये क्या आपका न्यू पेंटेन? क्या आपका न्यू पेंटेन? इस न्यू पेंटेन का क्या करते हैं? इस न्यू पेंटेन क्या है? संरचना है। ये तो क्या इसकी संरचना, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं? आईपीसी नाम लिखते हैं यहाँ पर।
तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या रहेगा, इसका तो आईयूपीएसी नाम लिखें। देखो इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन, लंबी लंबी, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों समान अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप करने का तरीका आपके पास है, आप कैसे भी कर सकते हैं चुनाव, ठीक है। और ये भी हो सकती है, दोनों में से आप इस वाले का चुनाव करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी आपके 1 2 और आपका 1 3 है, और यहाँ पर इसका अंक 1 2 और आपका 3। कोई समस्या आ रही है इसमें? अब उसके बाद में नाम लिखना है इसका, तो नाम लिखते हैं, तो नाम क्या आएगा आपका, देखो इसमें आएगा आपका, हाँ जी 2, और उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका, और फिर आएगा 2, उसके बाद में आएगा आपका मैथिल, और यहाँ पर आएगा, अब देखो कितने मैथिल है, मैथिल यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर 2 मैथिल रहेगा आपका डाई मैथिल, क्या आएगा आपका डाई मैथिल, और ये क्या आपका 1 2 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं, 3 को कहते हैं हम, 3 को कहते हैं प्रोप, और आपका ये एन लेवल। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये इसका आईयूपीएसी नाम होंगे। इसी प्रकार पूछना है कि नियो ऑक्टेन या नियो हेक्सेन जो भी आपका, देखो इसमें यहाँ पे क्या था आपका, अब की बार इसकी समस्या आ रही है, इसमें देखो इसमें पेंटेन था, इसमें अब क्या आ गया आपका प्रोपेन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका नियो ऑक्टेन, नियो और आपका ये ऑक्टेन का आईयूपीएसी नाम चिपकाना है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम चिपकाएं, तो पहले संरचना बनाओ, तो संरचना बनाते हैं, तो यहाँ पर सोचिए जहां लगना है कि कार्बन 8 होने चाहिए, उन 8 में क्या होना चाहिए आपको नियो आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी संरचना क्या बनेगी, यहाँ पर संरचना बनाते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी संरचना, देखिए आप 1 कार्बन 2 और यहाँ पे आपके 3 4 5 6, ठीक है, कितने हो गए 6 और 7 ये 8, ये आपका CH3, ये CH3 और आपका ये H3 और आपका H3 H3 H, और फिर यहाँ पे आएगा, भूल गया, कौन भूल गया, मैं भूलता भी, मेरे को याद नहीं आता, ठीक है। देखो कितने कार्बन है, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई समस्या? अब क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नाम ये श्रृंखला का मैंने क्या चुनाव कर लिया, और श्रृंखला का चुनाव किया, इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको क्या मान लिया मैंने 6 मान लिया। तो नाम चिपका दो इसका, तो नाम चिपकाने के लिए नौजवानों क्या होगा इसका नाम, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और आप 2, उसके बाद में आपका हाइपन 2 2, और यहाँ पर आपका डाई, ये आपका डाई मैथिल, डाई मैथिल क्या आपका हेक्सेन, तो यहाँ पर आएगा आपका हेक्सेन। बोलो कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नाम में, कोई समस्या? अगर कोई समस्या है किस प्रकार, एक और देखते हैं भी लविंग, देखिए क्वेश्चन है कि एन पेंटेन का आईयूपीएसी नाम, बिल्कुल सिंपल है, एन पेंटेन का, एन पेंटेन का आईयूपीएसी नाम लिखो, तो क्या करना है इसमें, आईयूपीएसी नाम की पहली संरचना होना इसकी, तो क्या बनेगी संरचना इसकी CH3 मैंने आपको उस समय बताया था कि नॉर्मल है, कैसे है नॉर्मल है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 3, ठीक है। इसका नाम लिखना है, इसका नाम होगा ये हो जाएगा आपका पेंटेन। इसी प्रकार आपका एन ब्यूटेन, क्या आपका एन ब्यूटेन, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी संरचना, क्या बनेगी आपकी CH3 और आपका CH2। कोई समस्या? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, इसका नाम रहेगा ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम IUP और रहेगा PAC नाम, ये रहेगा आपका ब्यूटेन, और ये रहेगी आपकी IUP और आपका ये AC। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है इसमें?
ये देख लिया, ब्यूटेन देख लिया, पेंटेन देख लिया। उसकी बात और देखते हैं, एनहेक्सेन। एनहेक्सेन देखिए इसमें, ये भी क्या आपका रूट नाम है, ये भी 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 रूट नाम है। आप गलती मत करना कहीं पर ऐसी श्रृंखला अगर आप इसे चिपका दो तो गलत रहेगा। एन है, ये एन गलत कर सकता है, वो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, सीखना इस बात है। देखो इसमें कि एन तो क्या आपका, ये तो रूट नाम था, कि नॉर्मल श्रृंखला है, ठीक है। अब क्या करना है, श्रृंखला लिखना है, इसका नाम लिखना है, वैसे हटना आपको। इसी प्रकार देखिए, ये रूट नाम है इसको, ये रूट नाम है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, एन है तो आपका CH3 CH2 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 और आपका ये 3 और आपका ये 2 और आपका ये CH3, 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छे को क्या करना, क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कोई समस्या तो बोलिए, कोई समस्या नहीं है। हम अगर नियोपेंटेन आता है उसका भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, अगर कोई हेक्सेन आता है तो उसका भी हम आईयूपीएसी नाम में, एनहेक्सेन आता है उसका भी हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। और देखो उसके बाद, और देखिए अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई आईयूपीएसी नाम आ गया और उसकी संरचना बन गई। आईयूपीएसी नाम से क्या है, आईयूपीएसी नाम से संरचना, संरचना सूत्र कैसे बने, तो मैंने पहले बता दिया आपको, वो साथ से बता और देख लीजिए। तो पहले आईयूपीएसी नाम सोचिए किस प्रकार से आईयूपीएसी नाम की बात करें। तो देखो हम बात करें यहाँ पर आपके 2 और ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में और देखिए आप 2 ब्रोमो और फिर हाइपन और 3 और ये आपका 3 डाई क्लोरो, 3 डाई क्लोरो, ठीक है। 3 डाई क्लोरो की बात देखते हैं, इधर से 2 हो गया, इधर से बात करते हैं फिर आपका आइडो और चिपका से ये आपका हाइपन और यहाँ पर आएगा आपका 4 और आपका ये आइडो, ठीक है। ये आइडो है और आपकी श्रृंखला रहेगी। श्रृंखला की बात करते हैं तो ये इसको मान सकते हैं हम, इसको मानना पड़ेगा हमें हेक्सेन मान लेते हैं, क्या इसको, हेक्सेन, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये आईयूपीएसी, इसका क्या लिखते हैं, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम है, इस आईयूपीएसी नाम से क्या लिखते हैं, संरचना लिखती है। तो संरचना लिखते समय आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपको क्या पकड़नी, इसकी पूंछ पकड़नी है। तो यहाँ पे पूंछ पकड़ेंगे, पूंछ में क्या है, एन है और आपका हेक्सेन 1 2 3 4 5 और आपका ये 6, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मान लिया, ठीक है। पूरी श्रृंखला में सिंगल बंद है, सिंगल बंद, ये सिंगल बंद, ये सिंगल, ये सिंगल, आपको ये सिंगल और वहां पे आपका एक्स देगा भी। अब देखो उसके बाद 2 पे क्या बना आपको, ब्रोमो, तो आपका ब्रोमो। फिर 3 पे क्या है, 3 पर आएगा आपका Cl और यहाँ पर आएगा आपका Cl आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 पे क्या आएगा आपका आयोडो, 4 पे रहेगा आपका आयोडो, ठीक है। और हेक्सेन, तो हेक्सेन रहेगा आपका, हेक्सेन पूरी कर लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पर आएगा आपका 2 और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका H और यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर आएगा आपका H आएगा और यहाँ पर आएगा आपका H। कोई दिक्कत, इस प्रकार नाम आप लिख सकते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या तो बताइए कि ये समस्या है। और देखो इसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, मैंने जैसे बताया एल्केन में किस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और नाम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपको उदाहरण याद आ रहा है तो आप बता दो, उसका चिपकाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें 2 और आपका 2 डाई, 2 डाई, इसमें डाई, 2 आपका डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो। उसके बाद देखिए आप 2 डाई क्लोरो और यहाँ पर आपका ये हाइपन
और उसके बाद निकलेगा आपका 2 डाइक्लोरो, फिर आएगा आपका 4 और आपका 4 और यहाँ पे डाई, इसमें आएगा आपका डाई और इसमें फ्लोरो। ये आपका फ्लोरो था, वो आपका क्लोरो और इसमें आएगा आपका हेक्सेन, यानी आपका हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसके बारे में कितने कार्बन है, वही पूंछ पकड़नी है। सबसे पहले पूंछ पकड़ो आप इसकी, तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और आपका ये 6। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अंकन किया 1 2 3 4 5 6, अंकन आप दसने को दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो अंकन तो आप सेट करेंगे, उसके बाद इसमें कोई चिपका दो इसमें। तो यहाँ पे 2 पे गए हैं डाइक्लोरो, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे 4 पे गए हैं फ्लोरो, तो 4 पे आएगा आपका फ्लोरो, तो 4 पे आपका ये F आएगा और आपका ये F। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर H3, यहाँ पे H2 और यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका H2 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका ये आएगा, यहाँ पर आएगा आपका H3। थोड़ा बहुत दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये क्या है, इसका आईपीसी नाम है, तो IUPAC नाम है और ये इसकी संरचना है, संरचना सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोलिए। इस प्रकार ये एल्केन हमें लगभग कंप्लीट होती हैं। अगर एल्केन में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये समस्या है। ठीक है।